भंवरा तेरा पानी गजब करी जाए रे, गगरी न फूटे खसम मरी जाए रे। दोस्तों, ये गाना गाया है बुंदेलखंड इलाके के चित्रकूट जिला की पाठा क्षेत्र की आदिवासी महिलाओं ने। ये दुख भरा गीत अब कहावत के रूप में भी लोग कहने लगे हैं। इस समय मानिकपुर इलाका पानी की विकराल समस्या से जूझ रहा है। ये पानी की समस्या यहाँ के लोगों को विरासत में मिली है। बूंद बूंद पानी के लिए लोग तरसते हैं। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मानिकपुर इलाका पाठा क्षेत्र है, पथरीला इलाका है। यहाँ पर बड़े बड़े पहाड़ और घने जंगल हैं और इन जंगलों और पहाड़ों के बीच में गांव बसते हैं, लोग बसते हैं। ज़्यादातर आदिवासी लोग रहते हैं और पथरीला इलाका होने के कारण यहाँ के कुआं, तालाब, पोखरे, नदी और हैंडपंप सब सूख जाते हैं और लोग परेशानी से जूझते हैं। लेकिन जो इनकी समस्या है, जब महिलाएं इस गाना को गाती हैं, कौन सुनेगा? कौन इनका सुनने वाला है? कोई नहीं ना। एक चीज़ और बता दूं कि जो पानी का इंतज़ाम लोग कहाँ से करते हैं, सिर्फ एक ही साधन लोगों के लिए बचता है, वो है चोहड़ा। चोहड़ा का पानी, चोहड़ा उसे कहते हैं जो पहाड़ों से झरता हुआ पानी किसी गड्ढे में जाकर इकट्ठा होता है और आदिवासी महिलाएं इस तरह की तपती दोपहरी में धूप में पानी का इंतज़ाम करने के लिए कई कोस चल कर के जाती हैं और वहाँ से पानी लाती हैं। हर साल मीडिया का कवरेज भी मिलता है, लेकिन कौन सुनेगा? कोई नहीं ना। और अगर पानी की समस्या का समाधान होना होता तो 2017-18 के साल में हो जाता। ये कैसे, मैं आपको आगे बताऊंगी। दोस्तों, चित्रकूट और बांदा जिला के मौजूदा सांसद आर.के. पटेल 2017 में मानिकपुर विधानसभा सीट से विधायकी का चुनाव लड़े थे, जबकि उनका क्षेत्र होता था करबी विधानसभा। जब मानिकपुर क्षेत्र से विधायकी का चुनाव लड़ रहे थे, तब हम जा कर के उनसे सवाल पूछे। हमने एक विशेष इंटरव्यू आर.के. पटेल से लिया और हमने कहा कि आप अपना क्षेत्र छोड़कर मानिकपुर से चुनाव क्यों लड़ने के लिए आए हैं। तब उन्होंने भरी सभा में ऑन कैमरा बोला था कि मैं मानिकपुर क्षेत्र से इसलिए चुनाव लड़ने के लिए आया हूँ, सीट में खड़ा हूँ, क्योंकि मानिकपुर में सबसे बड़ी समस्या पानी की है। यहाँ के आदिवासी और गांव की जनता पानी की विकराल समस्या से जूझती है। मैं चाहता हूँ कि मानिकपुर की जनता मुझे वोट दे और मुझे जिताए ताकि मैं पानी की समस्या को ख़त्म कर पाऊँ। और उन्होंने ये वादा किया था कि अगर मैं विधायक बन गया तो मैं यहाँ की पानी की समस्या को ख़त्म कर दूँगा। लोग भी खुश थे, क्योंकि वो कहावत है कि भूखे सियार का पिपरा मीठ। लोगों ने आर.के. पटेल का भरोसा किया और उनको वोट दिया और जिता दिया और वो पहुंच गए विधानसभा। लेकिन 5 साल बीत गए, पानी की समस्या ज्यों का त्यों बनी है। आर.के. पटेल ने मानिकपुर को पलट करके नहीं देखा है। दोबारा 2019 में लोकसभा के चुनाव हुए और भाजपा ने उनको दोबारा से टिकट दिया और वो सांसद का चुनाव जीते। जनता ने फिर से भरोसा किया कि विधायकी में कुछ नहीं किए हैं, हो सकता है बड़ा पद मिलेगा तो शायद सांसद बन जाएं आर.के. पटेल और पानी की समस्या को ख़त्म कर दें। लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ है। इस समय जल जीवन मिशन योजना कागजों में फल फूल रही है। केंद्र सरकार की योजना है ये, और केंद्र सरकार दावा करती है कि भारत के यूपी के हर घर में टोंटी लगाई जाएगी, नल की टोंटी लगाई जाएगी और जिससे घर घर लोगों को पानी मिलेगा। लेकिन आपको यकीन और आंकड़ों के साथ मैं आगे बताऊंगी कि ये योजना भी अभी से फेल है। कागजों में इसके झूठे आंकड़े दर्ज हैं। पानी की राजनीति और घोटाले के कुछ पन्ने खोलना चाहती हूँ आपके सामने, और ऐसे वैसे नहीं खोल रही हूँ। हमने इस पर बड़ी कवरेज करी है, गहरी कवरेज करी है। तो सबसे पहले मैं आपको ले चलती हूँ
बुंदेलखंड के इलाके में ही हम पहुँचे बांदा जिला के खटान गांव। यह गांव यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है और यहाँ पर जल जीवन मिशन के तहत बहुत बड़ा पानी का प्लांट लगाया गया है। जब उस प्लांट को हम देखने पहुँचे, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। उस प्लांट को देख करके हम डर गए। इतना बड़ा प्लांट लगा है, इतने बड़े बड़े पाइप लगे हैं उस प्लांट में कि आप उस पाइप में घुस करके जीवन बसर कर सकते हैं। और दूसरी तरफ जब हमने यमुना नदी को देखा, यमुना नदी के पानी को देखा, तो मैं सोच रही थी कि ये जो इतने बड़े बड़े पाइप लगाए गए हैं, अगर ये जल जीवन मिशन के तहत ये प्लांट चालू होगा तो शायद यमुना नदी का पानी भी 2-4 दिन के लिए ही होगा। जैसे वो प्लांट चलेगा और इतने बड़े बड़े पाइप से गांव को पानी पहुंचाया जाएगा तो यमुना नदी भी सूख जाएगी। मैं ये भी सोच रही थी कि घर घर में टोंटी लगाना, आंकड़े इकट्ठा करना या सोशल मीडिया में फिर बड़ी बड़ाई करना सरकार के लिए, ये तो ठीक है, लेकिन ये जो पानी की विरासत को सरकार ख़त्म कर रही है बिना सोचे समझे, क्यों ऐसा काम हो रहा है। हाँ, ये ज़रूर है इसमें कि इस मिशन के तहत सरकार को अच्छा खासा फ़ायदा होगा और कंपनियों को अच्छा खासा फ़ायदा होगा। दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि बुंदेलखंड इलाका का कोई भी ऐसा गांव अछूता नहीं है जहां पर पानी की समस्या ना हो। चाहे आप महोबा का घबराई क्षेत्र ले लीजिए, जहां पर पानी के लिए आए दिन लड़ाई होती हैं और जो टैंकर पहुंचता है उसमें भी लोगों को जितना पानी मिलना चाहिए उतना नहीं मिलता है। बांदा जिला का बीच शहर का बंगालीपुरा इलाका है। वहाँ पर एक मेरी सहेली रहती है और उनसे मैंने बात की। वो बता रही थी कि एक हफ्ता पानी नहीं मिलता, टैंकर नहीं आता। अगर टैंकर आता भी है तो गिनी चुनी बाल्टियों में पानी मिलता है। इसी तरह से अभी पाठा क्षेत्र में भी हो रहा है कि अगर टैंकों में पानी जाता है तो वहाँ से बोला जाता है 5 डिब्बा मिलेंगे, 3 डिब्बा मिलेगा, जितना सरकार का आदेश है उतना पानी देंगे। तो कितने डिब्बा आप पानी पियोगे, आप कितनी मात्रा में पानी पियोगे, ये भी अब सरकार तय करती है। दूसरी तरफ मैं एक चीज़ और यहाँ पे जिक्र करना चाहती हूँ, क्योंकि कल से मैं सोशल मीडिया में देख रही हूँ कि एक पोस्ट वायरल हो रही है कि अमित शाह 850 रुपये की बोतल का पानी पी रहे हैं और इसमें से लोग बुंदेलखंड की तुलना भी कर रहे हैं कि सरकार के तंत्र का एक व्यक्ति 850 रुपये की एक बोतल पानी पी रहे हैं और यहाँ की गांव की जनता एक बूंद पानी के लिए तरस रही है। ये किस तरह का तंत्र है, ये किस तरह की सरकार है। सरकार क्या चाह रही है? यही जनता आपको कुर्सी में बैठालती है और आप उनको अगर पानी नहीं दे सकते हो तो और आप क्या करोगे। जल जीवन मिशन योजना के तहत कई ऐसे ज़िले हैं जिनको 100% पानी मुक्त कर दिया गया है। मतलब ये भी दर्शा दिया गया है कि ये कुछ ज़िले हैं जहां पर 100% जल जीवन मिशन का काम हो गया है और हर घर में टोंटी लग गई है, हर घर में टोंटी का पानी पहुंच रहा है। और हमने जब सरकारी आंकड़े देखे, नक्शा में देखे तो 100% वो दर्ज है। कहते हैं ना कि अब जो सफ़ेद पन्ने हैं वहाँ पर सरकार उन पन्नों को अपने आंकड़ों से रंग रही है। तो पता है ये कौन सा ज़िला जिसको 100% घोषित किया गया है पानी के लिए? ये है यूपी का बागपत ज़िला जो दिल्ली के पास में है। और हमारे रिपोर्टर बागपत ज़िला ये देखने के लिए पहुँचे कि आखिर यहाँ के लोग पानीदार हो गए हैं, तो चलो उनसे जानते हैं कितना फ़ायदा होगा। और हम बागपत ज़िला के कई गाँवों में घर घर गए तो कुछ गाँव तो ऐसे हैं या कुछ घर ऐसे हैं जहाँ पर टोंटियाँ लग गई हैं लेकिन पानी की सप्लाई नहीं पहुंची है। कई बस्तियां ऐसी भी हैं, खासकर जो दलित लोग हैं उनके घरों में टोंटी भी नहीं लगी। तो ये भेदभाव भी हो रहा है पानी को। और वहाँ के कुछ जो बड़े किसान हैं, जो ज़मींदार हैं, जिन्होंने बोर करा रखा है, वो पानी थोड़ा बहुत लोगों को अपने बोर से पीने के लिए देते हैं। और वहाँ पे जल जीवन मिशन का काम हुआ भी नहीं है। हमने ये भी जाना, हमने ये भी लोगों से बातचीत की है। जो पुरानी टोंटी लगी थी, जो पुरानी पाइपलाइन थी, उन्हीं को रंग चुन करके जल जीवन मिशन में दिखा दिया गया है। तो मैं पानी के बारे में कितनी भी चर्चा करूं ये मेरे लिए कम है, क्योंकि मैं ज़मीन से जुड़ी हुई हूं। मैं जानती हूं इस पानी के समस्या के बारे में,
बहुत विकराल समस्या है। बस मैं जनता से ये कहना चाहती हूँ, लोगों से कहना चाहती हूँ कि आपको इस चीज़ को समझना होगा कि अगर नदियों तालाबों का पानी ख़त्म हो गया, खासकर नदियों का, तालाब तो सूखे नहीं तो आगे भविष्य क्या होगा। क्योंकि जहाँ से पानी आता है वो तो उजाड़े जा रहे हैं। कहाँ से पानी आता है? जंगलों से पानी आता है, पेड़ पौधों से पानी आएगा, ठीक है ना। तो हमें पेड़ लगाना होगा, हमें पेड़ों को बचाना होगा, जंगल को बचाना होगा, नदियों को बचाना होगा। जंगल काटे जा रहे हैं, नदियों को खोखला किया जा रहा है, अवैध खनन चल रहा है, ठीक है ना। और बहुत जगह पर जो अमीर घराने के लोग हैं जो पानी बर्बाद करते हैं, गाड़ी धुलाई करते हैं या फालतू में सिंचाई करते हैं। तो मतलब ये सारी चीज़ें हैं। तो सबसे बड़ा जो हमारे जीवन के लिए, हमारे शरीर के लिए चाहिए वो है पानी, और पानी को बचाना होगा। पानी के लिए सरकार से लड़ाई लड़नी होगी, सवाल उठाने होंगे। जल जीवन मिशन में अगर आपके आसपास में कहीं घोटाला हो रहा है तो आपको मुंह खोलना होगा, बोलना होगा, और आप अपने सवाल मुझे लिख करके भेज सकते हैं। तो दोस्तों, इस बार के एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में मैं फिर मिलूँगी कुछ करारी बातों के साथ में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।